हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान एंड आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत ही स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स बिलीव करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी पेमेंट, कोई भी अमाउंट ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स ना कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम भी चैनल अवेलेबल है। आप चाहें तो हिंदी मीडियम चैनल भी जा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड मेरे वीडियोस से अपडेटेड रहना है। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स सारे ही बोर्ड्स प्रोवाइड करता है। वो हो सकते हैं सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये सभी कुछ अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट भी है जो है www.magnetbrains.com। वहां जाके आप अपने नोट्स, ई बुक्स भी ग्रैब कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, देरी किस बात की, अभी जाइए और इतना सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड एग्जाम्स में रॉक कीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की एक्टिविटी जो एनसीईआरटी में है, वो है एक्टिविटी नंबर 1 एंड एक्टिविटी नंबर 1.2। सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 1 से। अब एक्टिविटी नंबर 1 कहती है कि आपको 2 प्लांट लेने हैं। क्या करना है आपको 2 प्लांट लेने हैं और वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। वो 2 प्लांट बिल्कुल सेम होने चाहिए और उन 2 प्लांट को आपको एक पॉट के अंदर रखना है। अब जब आपने उन प्लांट्स को पॉट के अंदर रख लिया, आपको एक प्लांट को क्या करना है, डार्क में रखना है और एक ही प्लांट को क्या करनी है, सनलाइट प्रोवाइड करनी है। तो टेक 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, आपको एक ही प्लांट लेना है एंड उनको बिल्कुल सेम काइंड का होना चाहिए। उसके बाद कीप 1 इन द डार्क, और एक को आपको डार्क में रखना है और दूसरे को आपको सनलाइट में रखना है। उसके बाद परफॉर्म क्या करना है, आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ द बोथ प्लांट एंड देन यू हैव टू परफॉर्म आयोडीन टेस्ट। उसके बाद रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स। अब आपने रिकॉर्ड्स कर लिए अपने रिजल्ट, ये हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 1। नाउ वो आपसे कह रहे हैं कि लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। अब जो प्लांट आपने पहले डार्क में रखा था उसको आपको सनलाइट में रखना है, और जो आपने सनलाइट में रखा था उसको आपको डार्क में रखना है। और अब आपको फिर से आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है और अब आपको अपने रिजल्ट्स बताने हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो पहले इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट बोल क्या रहा है। ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है स्टूडेंट्स किस पे, फोटोसिंथेसिस पे। किस पे बेस्ड है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ जनरेट करना। एंड फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे एक प्लांट अपना फूड प्रोड्यूस कर पाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस क्यों कर पाता है प्लांट? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है हमारी लीव्स में। कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी लीव्स में। एंड ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है, ये सनलाइट को ग्रैब कर लेता है। ये क्या कर लेता है, सनलाइट को ग्रैब कर लेता है। और सनलाइट को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि सनलाइट की मदद से ही क्या हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस। चलो तो फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं यहाँ पे। तो फोटोसिंथेसिस हमने समझा कि ये एक प्रोसेस है जिसकी मदद से प्लांट अपना फूड प्रोड्यूस करता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जो कहाँ प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। वो कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलती है, वाटर से। और प्लांट को वाटर कहाँ से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा। तो प्लांट ने वाटर कहाँ से अब्सॉर्ब करा, सॉइल से अब्सॉर्ब करा। अब जब प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड भी ले ली, वाटर भी ले ली, अब क्या आएगा, अब आएगा सनलाइट।
तो सनलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और सनलाइट को अब्सॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है? लीव्स में। तो जब लीव्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गए, वाटर भी आ गया, सनलाइट भी अब्सॉर्ब कर ली, तो अब लीव्स क्या प्रोड्यूस करेगी? स्टार्च। क्या प्रोड्यूस करेगी? स्टार्च, जो है फूड। एंड क्या रिलीज करेगी? ऑक्सीजन। और साथ ही क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन। सो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड स्टार्च जो फूड है, जो खाना है, वो प्रोड्यूस होता है और साथ ही क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन का रिलीज होता है। सो ये तो थी समरी पूरी फोटोसिंथेसिस की। अब वापस आ जाते हैं किस पे? अपनी एक्टिविटी पे। तो यहां देख लेते हैं हम अपनी एक्टिविटी। तो हमारी एक्टिविटी क्या कहती है स्टूडेंट? सबसे पहले आपको 2 प्लांट लेने हैं, आपको 2 प्लांट लेने हैं और वो कैसे होने चाहिए? एकदम सेम काइंड के। अब उनको हमने क्या करा? उनको हमने पॉट में प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे हमने उनको पॉट में प्लेस कर दिया। अब चलो इस प्लांट को मैं नाम दे देती हूँ प्लांट ए और ये है मेरा प्लांट बी। अब प्लांट ए को क्या बोला था उन्होंने? डार्कनेस में रखने के लिए। तो यहाँ पे प्लांट ए को हमने क्या करा? प्लांट ए को हमने एकदम डार्कनेस में रख लिया। तो ये रहा मेरा प्लांट ए जिसको हमने एकदम डार्कनेस में रख दिया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? एंड प्लांट बी को क्या बोला था? टू प्लेस इट इन सनलाइट। तो प्लांट बी को हमने किस में रखा? सनलाइट में। अब हमें क्या करना है? अब हमें परफॉर्म करना है आयोडीन टेस्ट। तो नाउ हम परफॉर्म करेंगे आयोडीन टेस्ट। सो स्टूडेंट्स, आयोडीन टेस्ट का कंसेप्ट क्या है? आयोडीन टेस्ट का कंसेप्ट है कि अगर लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट रहेगा, लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? फोटोसिंथेसिस। और अगर लीव्स पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, लीव्स में स्टार्च एब्सेंट है, तो इसका मतलब क्या है? कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। इसका मतलब नो फोटोसिंथेसिस। सो अगर आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है मतलब स्टार्च प्रेजेंट है, आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है मतलब स्टार्च एब्सेंट है। सो आपको मुझे बताना है कि अगर लीव्स क्या हो जाएंगी? लीव्स ब्लू कलर का हो जाएगी। ये देखो लीव्स ब्लू कलर शो करेगी तो मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टार्च प्रेजेंट है। इसका मतलब है स्टार्च प्रेजेंट है और स्टार्च प्रेजेंट है तो उसका मतलब क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है। एंड अगर लीव स्टार्च टेस्ट आयोडीन टेस्ट नेगेटिव शो करेगी तो क्या हुआ? मतलब देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। तो वो लीव्स जिनको हमने डार्क में रखा था, वो आयोडीन टेस्ट क्या करेगी? वो आयोडीन टेस्ट नेगेटिव शो करेगी। क्योंकि वो नेगेटिव शो करेगी मतलब डार्कनेस पे रखने पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, स्टार्च एब्सेंट हो गया। एंड अगर वही प्लांट जो सनलाइट में है उसको हमने आयोडीन टेस्ट करा तो स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च प्रेजेंट है तो मतलब क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? अब आपको 3 से 4 दिन तक तो आपने ये देख लिया, अब आपको उल्टा कर देना है। अब आपको प्लांट बी को डार्क में रखना है, और प्लांट ए जो डार्क में था उसको किस में रखना है? सनलाइट में रखना है। तो अब हमने उल्टा कर लिया। अब क्या होगा? जो प्लांट बी
पहले फोटोसिंथेसिस कर रहा था, जो प्लांट बी पहले फोटोसिंथेसिस कर रहा था, सिंस हमने उसको डार्कनेस में रख दिया तो अब वो नो फोटोसिंथेसिस पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्च एब्सेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्च एब्सेंट हो जाएगा। और वो प्लांट जिसको हमने पहले डार्क में रखा था उसको सनलाइट में रख दिया, तो अब वो क्या करेगा? अब वो फोटोसिंथेसिस करने लगेगा। अब वो क्या करेगा? अब वो फोटोसिंथेसिस करने लगेगा। सो इस पूरी एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या रहा? इस पूरी एक्टिविटी का कंक्लूजन ये रहा कि जब भी हम एक प्लांट होता है, जब भी हम एक प्लांट को क्या दें? सनलाइट दें, तो सनलाइट की मदद से वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलके क्या प्रोड्यूस करता है? स्टार्च प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीजन का रिलीज होता है। ये जो स्टार्च प्रोड्यूस हुआ है वो क्या है? वो है हमारा फूड। और अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो वो क्या शो कर रहा है? कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। क्या शो कर रहा है? कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और फोटोसिंथेसिस अगर नहीं हो रहा मतलब कि स्टार्च एब्सेंट है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? और फोटोसिंथेसिस को होने के लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सनलाइट। और वो प्लांट जिसको हमने डार्क में रखा था, वो फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर पाता? वो फोटोसिंथेसिस इसीलिए नहीं कर पाता क्योंकि फोटो क्या मतलब हुआ? लाइट। तो डार्क, जो भी डार्क एरिया रहते हैं, जिन भी प्लांट को हमने डार्क में रखा, वहां पे सनलाइट नहीं पहुंची, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या प्रोड्यूस नहीं होगा? स्टार्च प्रोड्यूस नहीं होगा। इज दैट क्लियर? और स्टार्च प्रोड्यूस नहीं होगा तो आयोडीन टेस्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो आपको क्या याद रखना है? पूरे एक्टिविटी की समरी जो है फोटोसिंथेसिस की, स्टार्च बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, और फोटोसिंथेसिस को होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस अकर नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड जो स्टार्च है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। इज दैट क्लियर? चलो, तो एक्टिविटी 1.1 क्लियर हो गई हमें। अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी 1.2 पे। सो एक्टिविटी 1.2 कहती है कि आपको एक पीस ऑफ ब्रेड लेना है। आपको क्या करना है? एक ब्रेड का पीस लेना है। अब उसको क्या करना है? वाटर से गीला करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक ब्रेड का पीस है और उसको हम पानी स्प्रे कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? ब्रेड को गीला कर रहे हैं। अब आपको इसको मॉइस्ट वार्म प्लेस पे 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देना है। सो अब हमने इस रैप में रखा ताकि ब्रेड को मॉइस्ट इन्वायरमेंट मिले, गीला इन्वायरमेंट मिले, मॉइस्चर वाला इन्वायरमेंट मिले। इसलिए हमने ब्रेड को क्या करा? मॉइस्ट एरिया में छोड़ दिया। कितने दिन के लिए? 1 to 3 डेज के लिए। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपको फ्लफी पैचेस नोटिस करने। आप क्या नोटिस करोगे? कि आपकी ब्रेड धीरे धीरे स्वोलन, धीरे धीरे फ्लफी होती जा रही है, मतलब मोटी होती जा रही है। तो आपकी ब्रेड फ्लफी होती जा रही है। अब व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस? अब आपको बताना है कि इन पैचेस का कलर क्या है, एंड आपको बताना है कि ऑब्जर्व करने हैं आपको वो पैचेस अंडर द माइक्रोस्कोप और द मैग्नीफाइंग ग्लास। और जो अपने घर में मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, उससे आपको देखना है इन पैचेस को और राइट करना है, राइट डाउन कि आपने क्या नोटिस करा। एंड आपको अपनी नोटबुक में ये बताना है कि आपने कौन से कलर का नोटिस करा और आपने क्या क्या नोटिस करा ब्रेड के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, जब हम ब्रेड को गीला कर देते हैं और उसे 1 से 3 दिन तक छोड़ देते हैं तो क्या होती है? 3rd डे हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी ब्रेड सूज गई, हमारी ब्रेड मोटी हो गई
और उसके ऊपर एक ग्रीन जैसा सब्सटेंस आने लगा। क्या आने लगा? ऐसा कुछ ग्रीन जैसा सब्सटेंस आने लगा। ये जो ग्रीन कलर की ग्रोथ, ये जो ग्रीन कलर की ग्रोथ आप देखते हो, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है हमारे कॉटन लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या है स्टूडेंट्स? ये कॉटन लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं? फंगस। क्या कहते हैं इसको हम? फंगस। एंड आप नोटिस करते हो स्टूडेंट्स, ये जो फंगस होती है ये क्या होती है? ये मॉइस्ट एरिया में आती है। ये क्या होती है? मॉइस्ट एरिया में ही आती है। इसीलिए हमारी चीज़ें, जब भी हम चिप्स का पैकेट खोलते हैं और रेनी सीजन में छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? वो सॉगी हो जाता है, वो एकदम इलास्टिक जैसा हो जाता है। उसी जगह हम अगर अपने लेदर के शूज़ छोड़ दें बारिश में, तो जब हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं तो वो लेदर के शूज़ के ऊपर वाइट कलर की ग्रोथ आ जाती है। आपने नोटिस करा होगा कि पिकल हो जाए, ये सारे बेवरेजेस हो जाए, हमारे रेनी सीजन्स में सब खराब हो जाते हैं। क्यों होता है स्टूडेंट्स? बिकॉज फंगस सबसे अच्छे से ग्रो कहाँ करती है? मॉइस्ट एरिया में। एंड मॉइस्ट एरिया में सबसे अच्छा सीजन कौन सा है मॉइस्ट एरिया के लिए? रेनी सीजन। इसलिए फंगस सबसे ज्यादा ग्रो कब करती है? रेनी सीजन में। सो इस एक्टिविटी का क्या आंसर हुआ कि आपने थर्ड डे पे क्या नोटिस करा? आपने थर्ड डे पे नोटिस करा कॉटन लाइक, थ्रेड लाइक अपीयरेंस ऑन द ब्रेड, और किस कलर की? ग्रीनिश कलर की। और वो क्या है? वो है फंजाई। क्या है वो स्टूडेंट्स? वो है फंजाई। उसके बाद फंजाई क्या होते हैं? फंजाई अपना न्यूट्रिशन कहाँ से अब्सॉर्ब कर रहे हैं? ब्रेड से। वो अपना न्यूट्रिशन किससे अब्सॉर्ब कर रहे हैं? ब्रेड से। ठीक है। और स्टूडेंट्स फंजाई सबसे अच्छे कहाँ ग्रो करते हैं? फंजाई सबसे अच्छे से ग्रो करते हैं रेनी सीजन में, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए? मॉइस्ट इन्वायरमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं शूज जिसके ऊपर एक वाइट कलर का डिस्कलर्ड सी ग्रोथ है, वो क्या है? वो भी फंगस है। उसके बाद आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे एक पिकल देख सकते हैं जिसके ऊपर ग्रोथ है, ये ग्रोथ क्या है? ये भी फंगस है। एंड ये सभी कुछ आप कब नोटिस करते हो? जब भी मॉइस्ट या इन्वायरमेंट फंगस को मिलता है, जो फंगस की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेता है, उसको हम कहते हैं सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं उनको हम सैप्रोट्रोफ्स कहते हैं। सो वो न्यूट्रिशन जिससे एक ऑर्गेनिज्म डेड से अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डेड या डीके से अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है, वो होते हैं सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? सैप्रोट्रोफ्स। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा कि फंगस क्या है? फंगस क्या है? फंगस एक सैप्रोट्रोफ है। क्या है फंगस? फंगस एक सैप्रोट्रोफ है। फंगस कहाँ ग्रो करता है? मॉइस्ट एरिया में ग्रो करता है। और उस न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? हम कहते हैं सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और ये कैसा टाइप का न्यूट्रिशन है? जहां पे एक ऑर्गेनिज्म डेड एंड डीके से अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो किससे लेता है? डेड एंड डीके से अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है। और उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? हम सैप्रोट्रोफ्स कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल है फंगस। इज दैट क्लियर? सो आज हमने क्या देखा स्टूडेंट्स? आज हमने देखा एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2। इज दैट क्लियर? एक्टिविटी 1.1 से हमें क्लियर हुआ कि फोटोसिंथेसिस क्या है। स्टार्च अगर लीव्स में प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस एक्टिव है, स्टार्च अगर एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस नहीं है। आयोडीन टेस्ट तभी पॉजिटिव देगा जब स्टार्च प्रेजेंट होगा, जो हमें क्या बताएगा कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और फोटोसिंथेसिस का मतलब है लाइट का होना प्लांट के लिए, जिसकी मदद से वो फूड प्रोड्यूस करे। तो लाइट सबसे इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए।
एक्टिविटी 1.2 में हमने देखा कि फंगस सैप्रोट्रोफ है और वो कैसा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, जब भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के डेड एंड डीके से अपने न्यूट्रिएंट्स ले ले उसको कहते हैं हम सैप्रोट्रोफ्स, एंड फंगस इसका एग्जांपल है। उसके बाद स्टूडेंट्स फंगस क्या करता है, मॉइस्ट एरिया में ग्रो करता है। तभी हम नोटिस करते हैं कि बारिश के सीजन में हमारे जो फूड आइटम्स हैं, हमारे जो क्लोथ्स हैं, लेदर क्लोथ्स हैं, वो सारे डैमेज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मॉइस्ट एरिया सबसे फेवरेबल है फंगस को ग्रो करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, ऐसे मोर वीडियोस अगर आपको चाहिए तो मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ना कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम चैनल भी प्रोवाइड करता है। आपको बस जाना है, मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, फॉलो करना है एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेटेड रहना है। मैग्नेट ब्रेन सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश इंग्लिश कोर्सेज, ये सभी कुछ प्रोवाइड करता है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं जो है www.magnetbrains.com एंड वहां पे ग्रैब ई नोट्स करके ऑप्शन होगा, आपको बस क्लिक करना है और आपके पास आपके ई नोट्स, ई बुक्स अवेलेबल हो जाएंगे। एंड स्टूडेंट्स, आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और आप तक आपके ई नोट्स, ई बुक्स पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ट्यूटर, टेलीग्राम सब पे अवेलेबल है। आपको बस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड स्टे ट्यून्ड रहना है मेरे नेक्स्ट वीडियो से। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।